इंजोर कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। हम इसको सबसे पहले समझेंगे बेसिक्स को, क्या होता है एलसीएम। ठीक है, देन आफ्टर हम इससे संबंधित क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं कि इन अर्थमेटिक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स से ए एंड बी। ठीक है, से ए एंड बी इज द डिनोटेड एज एलसीएम। एलसीएम इनका डिनोट कैसे होगा, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चीजें आपको उतनी क्लियर नहीं समझ में आई होंगी। आइए हम आपको इसको बेहतर तरीके से समझाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एल, एल से आप क्या समझेंगे, यहाँ पे लोवेस्ट या फिर लीस्ट, है ना। सी से हो जाएंगे आपके पास कॉमन, और एम जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके पास मल्टीपल। तो क्या नया चीज बता दिया सर आपने? हमने कुछ नया नहीं बताया है फिलहाल। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फुल फॉर्म बताए हैं एलसीएम के आपको कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी में अगर हम इसको चले जाएं तो क्या कहते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट या फिर लीस्ट, सबसे छोटा। समापवर्त को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा समधन अपवर्त्य। अपवर्त्य, तो अपवर्त का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, अपवर्त का मतलब हुआ मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना होगा मल्टीपल होता क्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन काम आएंगे। बाकी हम आपको ब्रॉड वे में समझा रहे हैं क्या होती है चीजें। देखिए अपवर्त मतलब होता है आपके पास मल्टीपल। अब ये मल्टीपल या अपवर्त ये होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, पढ़ाई करने के पूरे मूड में आ जाइए, है ना। तो देखिए अगर आप चार का मल्टीपल चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। चार का ना बारी बारी से आप क्या करिए, एक से, दो से, तीन से, चार से, पांच से, छह से, जहां तक आपका इच्छा करे उस नंबर से आप क्या करते चले जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे चार का आप एक से करेंगे तो चार एक कम चार, दो से करेंगे तो चार दूना आठ, तीन से करेंगे तो चार तिहाई बारह, फिर चार से करेंगे तो चार चौको सोलह, फिर चार पंचे बीस, चार छक चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस। ऐसे करके आपके पास ये जो मिल रहे हैं आपको ना यहाँ पे, ये सब चार के मल्टीपल हैं या अपवर्ग के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मल्टीपल को समझा। आइए अब हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होती है, इनकी बेसिक्स को अब हम समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे चार, बारह और सोलह, इसके हमको कैलकुलेट करना है क्या, एलसीएम। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल या फिर अपवर्त लिखेंगे हम किसका, मल्टीपल ऑफ फोर लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चार, आठ, चार का पूरा पहाड़ा पढ़िए आप। चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस, फिर अट्ठाईस, बत्तीस, छत्तीस, चालीस, चौवालीस, अड़तालीस। इस तरीके से हमारे पास और भी इसके मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, है ना। तो आप इसके बाद भी आगे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप यहीं पे रुक जाइए। फिर इसी तरीके से आप मल्टीपल कैलकुलेट कर लीजिए, किसका निकाल लीजिए, ट्वेल्व का। तो मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व, ट्वेल्व के मल्टीपल निकालिए आप। तो क्या हो जाएंगे ये, बारह, चौबीस, छत्तीस, अड़तालीस, साठ, ऐसे करके और भी हो सकते हैं, अपन इतने ही लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 16 ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्या हो सकते हैं, 16, 32, 48, 64, डैश 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 डैश, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमको सेलेक्ट करना होगा चीजों को। ठीक है, कलर को बदलते हैं हम, थोड़ा सा हमको विजिबिलिटी क्लियर रहेगा कि क्या चीजें हो रही हैं।
तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, कि मल्टीपल हमने राइट डाउन कर लिए हैं। मल्टीपल चाहिए आपको, लेकिन कैसा चाहिए, कॉमन चाहिए। चलिए कॉमन मल्टीपल ढूंढिए आप, इन तीनों के कॉमन मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 4 यहाँ मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ मैच नहीं हो रहा है, और यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है। 12 को देखिए तो यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है, लेकिन 16 वाले पे मैच नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी नंबर तीनों पे मैच नहीं हो रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, ये 48 8 के मल्टीपल, फिर आप आ जाइए 12 के मल्टीपल में भी आपको 48 दिख रहे होंगे, इसके बाद 16 के मल्टीपल में भी आपको 48 ही दे रहे हैं। अब इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी आपके मल्टीपल मैच होंगे, लेकिन चूंकि आपको कैसा मल्टीपल चाहिए, कॉमन चाहिए। सी मतलब कॉमन। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है, मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए, लेकिन कैसा, वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, एकदम छोटा, सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में जो सबसे छोटा कॉमन होगा अपवर्त, वो कौन है, 48। इसीलिए आप 4, 12 और 16 के एलसीएम क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। आपको जो स्कूल वगैरह में जो पढ़ाया जाता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाता है। ठीक है, निश्चित तौर पे वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइमा फेसी आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है एसेंशियल चीजें उसमें, है ना। तो हमने आपको बताने की कोशिश की क्यों आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब 48 को अगर आप ध्यान से देखो, इस 48 को ध्यान से देखो, कुछ कह रहा है ये, जो डेफिनेशन को एलसीएम के बिल्कुल सटीकता के साथ क्लियर करेगा। एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर आप 48 को देखें, तो वो 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 12 से भी डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, भाग चला जाएगा। 16 से भी भाग चला जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त जो है, वो ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, तो आपको अगर, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं अपन, जैसे आप हमको चाहिए 5, 6 और 10 के एलसीएम चाहिए, तो हमको अगर कैलकुलेशन नहीं करना है, इन केस हमको वो नंबर सेलेक्ट करना होगा जो कि इन तीनों नंबर से कैंसिल आउट हो जाए, मतलब पूर्णतः भाग चले जाए। तो हमारा वो नंबर क्या पॉसिबल है, 30 पॉसिबल है, जो कि 5 से चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, भाग पूर्णतः चला जाएगा, जी बिल्कुल चला जाएगा। 6 से चला जाएगा 5 बार में, बिल्कुल चला जाएगा। और 10 से भी चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, तो आपके जो तीनों के मल्टीपल जब आप लिखेंगे, 5 के, 6 के या 10 के, इसमें 30 जो है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 60 भी तीनों में मैच करेगा, लेकिन चूंकि हमको क्या चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसलिए हमारा जो आंसरिंग होगा वो कौन सा होगा, 30 होगा। इस तरीके से डायरेक्ट आप अप्रोच लगा करके एलसीएम को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको जो स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, निश्चित तौर पे हम आपको उसको बताएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, है ना। अभी हम आप उसकी जो एचसीएफ है या एलसीएम है, इनके बारे में आपको हम सिर्फ एसेंशियल जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में थोड़ी सी और अगर जानकारी चाहिए, तो थोड़ा और भी हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एलसीएम को। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिए हम ले लेते हैं 5, 12, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कोई और नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, इनके हमको कैलकुलेट करना है, क्या, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या राइट डाउन करना होगा, मल्टीपल। ठीक है, ये तो एसेंशियल फेस में हम समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली वो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जो ये तीनों से डिविजिबल हो कंप्लीटली। ठीक है, और वो नंबर अगर आप सोच सकते हैं, तो आसानी से आप अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, और वो नंबर होगी क्या, 60।
ठीक है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ एसेंशियल जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। मध्य मध्य मल्टीपल ऑफ 5 देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके डैश 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 डैश, ठीक है। और भी चलते चले जाइए, है ना। तो आपके पास 35, 40, 45, 50, 55, 60, फिर 65, 70, 75 और भी आएंगे, ठीक है। फिर आप आ जाइए मल्टीपल ऑफ 12 राइट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। तो 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, इस तरीके से और भी, है ना। फिर आ जाते हैं हम मल्टीपल राइट डाउन कर लेते हैं किसके, 3 के। तो मल्टीपल ऑफ 3 ये क्या हो जाएंगे आपके पास, 3, 6, 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27 और 3 दहा में 30, फिर 33, फिर आगे लिखते चले जाइए आप 36, ठीक है। 36 के बाद 36 3 39, 39 और 3 42, 42 3 45, 45 3 48, 48 3 51, 51 और 3 54, 54 और 3 57, फिर हो जाएंगे 60। इस तरीके से आपके खूब सारे मल्टीपल पॉसिबल है और भी मल्टीपल पॉसिबल है, ठीक है। चलिए हमको लेकिन क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो सब में कॉमन हो, उसके अलावा क्या चाहिए, उसके और खासियत क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। आइए मैच करके देखिए, क्या 5 मैच हो रहे हैं तीनों में, जी बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं मैच, है ना। तो फिर 5 नहीं हो सकता, 10 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो सकते। इस तरीके से अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या 30 मैच हो रहे हैं, जी बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। 30 यहाँ तो अवेलेबल है 5 वाले पे, ठीक है, 3 वाले पे अवेलेबल है, लेकिन आपके पास 12 वाले पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको भी राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली मिलेगा 60 यहाँ मैच कर रहा है, 60 यहाँ भी मैच कर रहा है, और 60 आप अगर आएंगे तो 60 यहाँ भी मैच कर रहा है। और इस तरीके से यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लीस्ट है, सब में कॉमन है, ठीक है। ये ऐसा अपवर्त है जो सब में उभयनिष्ठ है, समान है, एक जैसा है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि ऐसा अपवर्त या ऐसा मल्टीपल जो सब में जितने नंबर दिए हैं उसमें कॉमन है। इनफैक्ट वो नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उस नंबर को ही आप क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, या फिर लोएस्ट या फिर लिस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। आई होप सो की चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसको रफ कर देते हैं, फिर हम समझते हैं, एचसीएफ की तरफ चलते हैं। अब हम समझते हैं एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ क्या होते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन क्यों बता रहे हैं सर, तो सर हम आपको एसेंशियली सिर्फ क्या होते हैं उनकी बेसिक्स को हम बता रहे हैं। देन आफ्टर हम कैलकुलेशन के मेथड आपको सिखाएंगे, किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, आसानी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मेथोडोलॉजी है। लेकिन आपको एसेंशियल जानकारी तो देनी होगी ना, कि चीजें क्या हैं कैसी हैं, उनके बारे में सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आइए, एचसीएफ क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एच दिख रहे हैं आपको, एच का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि आपको अपने डेफिनेशन में भी दिखाई दे रहा होगा कि हाईएस्ट, है ना। तो ये एच से हाईएस्ट को वो एक्सप्रेस कर रहा है, सी से आपके पास कॉमन है, और एफ जो है आपके पास फैक्टर है, ठीक है। या फिर ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें क्या होंगे, एलसीएम में क्या होता था कि ऐसा नंबर आपके पास आता था जो कि कंप्लीटली जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर देता था, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ में क्या होंगे, ये मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है, जो कि दिए गए नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे इसने लिखा है कि एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू और अ मोर नंबर्स। इसी बात को इसने बताया है। आइए हम समझते हैं क्या है ये चीजें, है ना। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 4, 8, 12,
इसके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं HCF। अच्छा, हिंदी में अगर हम देखें इस चीज को तो क्या होता है, समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। संधि विच्छेद करेंगे आप समापवर्तक को तो क्या हो जाएगा, ये समधन अपवर्तक। अब ये जो अपवर्तक है ना आपका, इसी का इंग्लिश होता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, जैसे उसमें हमने मल्टीपल को समझा, फैक्टर को हमको समझना होगा। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊं कि अगर मैं 8 का फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूं, तो देखिए 8 को ऐसे कौन कौन नंबर्स हैं जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो एक 8 को पूर्णतः डिवाइड कर देगा, दो कर देंगे, चार कर देंगे और 8 खुद कर देगा। तो भाई साहब जो आपको ये दिख रहा है ना, यही इसके अपवर्तक है या फिर यही इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपवर्तक या फैक्टर ये समझ में आया होगा। आइए हम क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है उस पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपन क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है HCF किसका, 4, 8 और 12 का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमा फेसी हम क्या करेंगे कि फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, किसका, फैक्टर ऑफ 4। 4 के फैक्टर निकाल लीजिए आप। तो क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है और चार खुद हो सकता है ना। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो जो कि गिवन नंबर को पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो एक जो है वो दुनिया में किसी भी नंबर को डिवाइड करने में सक्षम होता है। अब आइए फैक्टर ऑफ 8 निकाल लेते हैं अपन। 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, दो करेंगे, चार करेंगे और 8 खुद भी करेगा अपने आप को डिवाइड। आइए फिर फैक्टर निकाल लेते हैं किसका, तो फैक्टर निकाल लेते हैं हम 12 के। ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक, दो, चार, फिर तीन भी इसको डिवाइड कर सकता है 12 को। इसके अलावा 12 खुद भी डिवाइड अपने आप को कर सकता है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग सही रहे इसके लिए अपन कलर को बदलेंगे, है ना, कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को सही से देखिए। एक जो है यहाँ भी मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है और यहाँ भी मैच हो रहा है। तो सर कॉमन तो ये है, ये एक एक तीनों में है, मतलब कॉमन हुआ। ये दो को देखते हैं, दो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है और मजेदार बात यह है कि चार इसमें भी है। तीनों पे अवेलेबिलिटी है। आप देख रहे हैं एक भी तीनों में मैच हो रहा है, दो भी तीनों में मैच हो रहा है और चार भी तीनों में मैच हो रहा है। लेकिन आपको चूंकि क्या कैलकुलेट करना है, HCF इन द सेंस हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हो, कॉमन हो, लेकिन पहला वर्ड क्या बोल रहा है, हाईएस्ट हो। तो इन तीनों में हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन, वो है बाबा डॉन, चार, है ना। तो ये चार जो है आपके आंसर होंगे और इसी तरीके से आप HCF कैलकुलेट करेंगे। और आपको जो स्कूल वगैरह में बताया जाते हैं, मैंने बताया कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाए हुए क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करी गई, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बताया गया, सबसे बड़ी गलती। ठीक है, मैथमेटिक्स टफ नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग यदि डेवलप करा दिया जाए तो बच्चे आसानी से क्वेश्चन बना करके ले जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। 4 आपके पास HCF आए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, HCF वो नंबर है, वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा। LCM में डिवाइड हो रहा था, मतलब वो जो नंबर आ रहे थे LCM में, वो नंबर गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा था। और HCF में जो नंबर आ रहे हैं आपके पास, वो डिवाइड कर देगा, है ना, फर्क है थोड़ा सा। तो चार चार को डिवाइड कर देगा, जी सर बिल्कुल डिवाइड कर देगा। चार आठ को डिवाइड कर देगा, जी दो बार में बिल्कुल डिवाइड कर देगा। क्या चार 12 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल तीन बार में 12 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके HCF। आइए और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक, अगर आपको कोई बोले 4, 7, 1, तो आपको चाहिए क्या, HCF। ठीक है, देखो बच्चा पार्टी, हमको वो नंबर सेलेक्ट करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा नंबर कोई नहीं होना चाहिए जो इन तीनों को कॉमनली एक बार में डिवाइड कर दे। जैसे अगर आप अपने प्रीवियस एग्जांपल पे चले जाएंगे
तो यहाँ दो भी जो है वो सक्षम था डिवाइड करने में, 4 को, 8 को और 12 को। लेकिन चूंकि हमको क्या चाहिए था, सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो कि एबल है डिवाइड करने में गिवन नंबर्स को, या जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उन सबको। ठीक है, तो देखो हमको इसमें भी वही फंडा लगाना है कि भाई साहब ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लो कि जो गिवन नंबर्स, जो तीनों नंबर्स गिवन है इन तीनों को डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए जो इनको डिवाइड कर पाए। तो देखिए बहुत तेजी से लेकर के चलते हैं। अगर आप 4 के फैक्टर लिख लो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 खुद हो जाएगा। 7 के फैक्टर्स लिखने चले जाएं अगर आप, ठीक है, या अपवर्तक कह लीजिए हिंदी में, तो 1 हो जाएगा और 7 खुद हो जाएगा। फिर आप एक, या फिर यहाँ पे आप नंबर को चेंज कर लीजिए, 3 लिख लीजिए। 3 के अगर आप अपवर्तक लिखने चले जाए तो क्या हो जाएंगे आपके पास, 1 और 3। कुछ दिखाई दे रहे हैं, कोई मैच हो रहा है जी? सिर्फ एक मैच हो रहा है, इसके अलावा कोई भी मैच नहीं हो रहा है। तो एस सर, इसके एचसीएफ आप बिल्कुल, आपके दिमाग में सही आ रहा है, इसके एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, कितनी आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे मान के चलो इवन नंबर से मेरे पास 12 है, 18 है, बीच में मेरे पास 5 है, ऐसा है, इसका चाहिए मेरे को एचसीएफ। देखो 5 क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और तो यहां से देखिए अगर आपके पास ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, और कोई आप उसमें जो है वो प्राइम नंबर अवेलेबल है जिसका कि आपको तीनों का कंबाइनली एचसीएफ कैलकुलेट करना है, बिना टेंशन के आप क्या करेंगे, वहां पे एचसीएफ कितना बताएंगे, 1 बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी नंबर उसमें मौजूद होगा ही नहीं जो कि कॉमन हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको एचसीएफ के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और एलसीएम के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एसेंशियल वीडियो था, प्रारंभिक वीडियो था, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे बात करनी थी, और हमने पर्याप्त बात की हुई बेसिक पे। ठीक है, आशा करता हूं इससे आपको जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारे क्वेश्चन के लिए होगा, और वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे और बनाएंगे। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।